जापान ने पहली मरतबा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें जापान ने मुकाबला 4-1 से जीत लिया। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वादी के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाज के लिए मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिलों और पुलिस के दरमियान जगह जगह झड़पें हुई। कोटलियां, नक्याल और मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से TUV राइनलैंड कंपनी जर्मनी के रीजनल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने का तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हट कर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर अपनी औकात में रहें। उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी सूबाई हुकूमत के बजट से आता है। इखलाक से गहरे बयान बंद ना किए तो गवर्नर हाउस को अजायब घर बनाकर 2 कमरों की एनेक्सी में शिफ्ट कर देंगे। उनका कहना था कि गवर्नर फॉर्म 47 की हुकूमत का नुमाइंदा है। सूबे का 95% मैंडेट उनके पास है। इस दफ़ा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे ऐसी बात की है। इस दफ़ा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है कोई फॉर्म 47 वाला। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ। इस दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊँगा कि इसको हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर, मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज़ में रहो, तमीज़ के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो तुम्हारी क्या हैसियत है पुल बनने की? वो तू जा अपने पुल बन, अपने वो सिंध वाले का, वो उधर बच्चे भूख से मर रहे हैं, 42 साल हुकूमत की है, सिर में टके का काम नहीं किया। तू यहाँ पे ड्रामे कर रहा है। तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में, वो डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के बड़े ओहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो तू अब गवर्नर बन के तेरे साथ कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है। ये तुम्हारी मैं ग्रांट ही बंद कर रहा हूँ, जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वही बंद करूंगा। और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख। तुम्हारा ये काम नहीं है, सियासी जंग है। तुम एक सियासतदान नहीं रहे हो, तुम फारिग हो चुके हो सियासत से, तुम चले गए हो इस काम से। यू आर नो मोर अ पॉलिटिशियन। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो। बस कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो, अगर इधर से करना चाहते हो। वरना ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो, और एक गवर्नर हाउस भी ना हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला को गवर्नर हाउस फोबिया है, जिसका इलाज सिर्फ अस्पताल में मुमकिन है। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला के लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुखालिफिन की छोटी छोटी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर आला के हल्के से अगवा जज की बाजियाबी के लिए सरकारी फंड से तावान देने की इतलात है। देखिए, मैं इस छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता है ना। मैं रोज़ाना इसलिए नहीं बैठूँ कि मैं छोटे छोटे लोगों के जवाब दूँ। वो तो आपके इख्तियारात तलब करने की बातें कर रहे हैं, गाड़ी, पेट्रोल, ये चीज़ें, फिर क्या होगा? मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। वो तो उनको नज़र आ गया कि उन्होंने 2 महीने में जो या जितने से जब से CM बने तो उनके जो है क्या चीज़ है। लेकिन मैं उस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता। वज़ीर आला के हल्के में जो है वो लकी सीमेंट पे हमला हो रहा है, जज अगवा हो रहे हैं। मैंने मीडिया के ज़रिए सुना है, मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीडिया के ज़रिए मैंने सुना है कि कुछ तावान दिया गया है, तो वो अभी उसकी कन्फर्मेशन नहीं है जिसमें मैं कोई बात नहीं करता। कन्फर्मेशन होगी तो मैं अभी बिल्कुल बात करूँ। लेकिन मैंने सुना है कि कोई 5 करोड़ रुपये या 7 करोड़ रुपये तावान दिया गया है। वो जेब से वज़ीर आला साहब ने दिए, वो अपने फ़ंड से दिए। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं भत्ते देता हूँ। एक मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में, और मैंने
आपकी मीडिया के एक वीलॉगर से कि वीलॉगर है, एक नुमाइंदा है, उन्होंने कहा है कि उनके वीलॉग को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं खुद भी बता देता हूँ अपनी फसल उठाने के लिए। जब वज़ीर आला का ये हाल होगा तो फिर सूबे को अल्लाह ही आप। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बयानबाजी पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अपने बयान में तर्जुमान JUI हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि कौन कसूरवार है कौन नहीं, इसकी बजाय सिर्फ ये बताया जाए कि लड़ाई किस चीज़ पर है। अगर लड़ाई इख्तियार की है तो जिसके पास इख्तियार है वो दोनों का बॉस है। लगता है कि दोनों की तैनाती लड़ने झगड़ने के लिए है और बस तमाशा बनाकर रहा है। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने आप पर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के बासियों पर रहम करें वरना फिर घर चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से TUV राइनलैंड कंपनी जर्मनी के रीजनल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने TUV राइनलैंड कंपनी को सूबे में कारोबारी मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की दावत दी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इश्तराक का उसूली फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि TUV राइनलैंड और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI के हर फैसले का एहतराम करूंगा। उन्होंने कहा कि उमर अयूब के हालिया बयानात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत पार्टी के इशूज़ पर मीडिया के सामने कोई बात नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मीडिया से हतुल इम्कान बचने का इरादा रखते हैं, कारकुनों को कभी मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में रोटी 15 रुपये और नान 20 रुपये की कीमत पर आज भी अमल दरामद हो रहा है। नान बाई एसोसिएशन से बात हो गई है, आटा सस्ता होने का रिलीफ अवाम को पहुँचाएंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरी अबू आकिला की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि शीरी अबू आकिला कत्ल की आज़ादाना तहकीकात और एहतसाब ना होने से इसराइली फ़ौज को गजा में खुली छूट मिली है। शीरी अबू आकिला को मई 2022 को इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया था और फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था। ताहम आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के बाद इसराइल ने तस्लीम कर लिया कि शीरी अबू आकिला का कत्ल इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से हुआ था। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ के नून लीग के सदर बनने से बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं क्योंकि नून लीग की सियासत नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है। लाहौर में अदालत पेशी पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो जाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। इस वक्त मेरे ख्याल में PTI के आप साथ हों ना साथ हों, PTI का हिस्सा हो ना हो, अवाम की इस वक्त अहम बात यह है कि इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तानी ये लड़ाई हार जाता है। हर शख्स को जो पाकिस्तान से थोड़ी बहुत भी मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान के अवाम की सुप्रीमेसी चाहता है, उसको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अगर इमरान खान की लड़ाई हारते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान एज अ कंट्री और हम एज अ माशरा ही ये जंग हार जाएगा। आप बताइए कब PTI में आ रहे हैं? हम छोड़े, हमने जोड़ा कर। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कोयटा में जलसे से खिताब में कहा कि तमाम वसाइल होने के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मुल्क में अदल और इंसाफ के निज़ाम की बालादस्ती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सूबे के लोगों को लापता किए जाने का मसला हल करवाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी बेहतर कारकर्दगी साबित करना होगी क्योंकि कराची में कई टाउन्स की चेयरमैनशिप दीगर जमातों के पास है। MQM से मुतालिक सवाल पर सईद गनी का कहना था कि MQM की जो हालत है पूरे मुल्क को पता है, वो कुछ कहेंगे तो उन्हें नागवार गुजरेगा। इस शहर में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों के पास भी कुछ टाउन के चेयरमैन हैं।
तो हमने ये साबित करना है कि हम दीगर जमातों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, हम करप्शन को ख़त्म करें और हम लोगों को कायल करें कि जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं सरकारी मुलाजमीन वो आकर काम भी करें। हमारे आज भी कहते हैं कि ये जो बलदियाती जो कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है ये MQM की वजह से खैरात में मिली है। उनकी जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है, पूरे मुल्क को है। तो रहने ही दें, मैं उसमें कोई मजीद बात करूँ खामखा फिर उनको नागवार गुजरे की बात है, लेकिन जो हक़ायक़ हैं ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर महीने पेट और जिगर की बीमारियों के लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आने वाले आधे मरीज पेट की बीमारियों की शिकायत के साथ आते हैं। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और हैजे की वबाओं की जद में है। सैकड़ों तरबियत याफ्ता गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तैयब असलम और नासिर इकबाल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सीडेड खिलाड़ियों को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपसेट हुए। वाइल्ड कार्ड एंट्री चैंपियनशिप खेलने वाले नासिर इकबाल ने टॉप सीड पाकिस्तान के आसिम खान को 11-6, 11-8 और 11-9 से अपसेट शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र के नंबर 4 सीड मोहम्मद जकरिया ने नंबर 2 सीड पाकिस्तान के तैयब असलम को 14-12, 13-11 और 11-5 से हरा दिया। फाइनल इतवार को मिस्र के मोहम्मद जकरिया और पाकिस्तान के नासिर इकबाल के दरमियान खेला जाएगा।